लंका का रण क्षेत्र। रावण बाणों से घायल धारा पर पड़ा है। प्राण उसके शरीर में शेष है। राम धनुष थामे खड़े हैं। लक्ष्मण उनके समीप है। भैया लक्ष्मण, यह सत्य है कि रावण ने अधर्म का मार्ग अपनाया, परंतु यह भी सत्य है कि वह एक विद्वान है, वेदों का ज्ञाता, शास्त्रों का पारखी, राजनीति का आचार्य। मृत्युशैया पर पड़ा हुआ शत्रु भी यदि ज्ञान दे सकता है तो उसे ग्रहण करना चाहिए। जाओ, उसके पास बैठो और धर्म, नीति और जीवन का उपदेश सुनो। चलो, हम दोनों उनके पास चलते हैं और रावण से निवेदन करते हैं। और दोनों चल देते हैं रावण की तरफ। रावण दोनों भाइयों का स्वागत करते हुए, आइए रघुकुल नायक, आइए लक्ष्मण। श्री राम निवेदन करते हैं, हे महाराज रावण, आप हमें प्रशासन, राजनीति, युद्ध और नीति के बारे में कुछ मार्गदर्शन दें। रावण कहता है कि मैं आपको क्या मार्गदर्शन दे सकता हूँ। मेरी बुद्धि तो अब भी क्रोध और मोह के अंधकार में डूबी हुई है। उचित और अनुचित का भेद समय रहते कभी समझ न सका, और आज जब मृत्यु मेरे सम्मुख है तब सोचता हूँ कि आप जैसे धर्मात्माओं को क्या क्या शिक्षा दे सकता हूँ। हाँ, एक समय मैं भी एक विशाल साम्राज्य का शासक था। प्रशासन, राजनीति, युद्ध और नीति के अनेक रूप मैंने देखे। इसलिए यदि आप उचित और अनुचित का शासन अनुभव जानना चाहें तो मेरे शब्दों को सुन सकते हैं। रघुनाथ, अब मेरे जीवन का अंत समीप है। प्राण क्षीण हो रहे हैं, वाणी रुक रुक कर निकल रही है। फिर भी जो थोड़ा बहुत अनुभव है उसे कहने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से सुनिए। कोई भी कार्य यदि दया, प्रेम और परोपकार की भावना से किया जाए तो यह निश्चय ही श्रेष्ठ सत्कर्म होता है। परंतु विडंबना यह है कि मनुष्य सत्कर्मों को टालता रहता है। मैंने भी यही भूल की। इसलिए स्मरण रखिए, यदि कभी कोई सत्कर्म करना चाहें तो उसे टालिए मत, उसे तुरंत कर डालिए, क्योंकि यदि आप उसे टाल देंगे तो आगे चलकर उस कार्य को पूरा करना कठिन हो जाएगा और कई बार वह अधूरा ही रह जाता है। अब दुष्कर्मों की बात कहूँ, इस विषय में मेरे पास बहुत कुछ कहने को है। अपने जीवन को देख लीजिए। मैंने अपना जीवन में मेरे सभी पुत्र पौत्र मारे जा चुके हैं। मेरा वंश विनाश के मार्ग पर है। यह सब मेरे क्रोध और अहंकार का परिणाम है। क्रोध ही वह अग्नि है जिसमें दुष्कर्म जन्म लेते हैं। क्षणिक आवेश में मनुष्य अधर्म करने के लिए उतावला हो जाता है। मैंने भी यही किया। जिस दिन मेरी बहन सुपर्णखा रोती बिलखती मेरे पास आई, उसके कटे नाक का अपमान देखकर मेरे भीतर प्रतिशोध की ज्वाला उठी। क्षण भर भी नहीं सोचा, तनिक भी नहीं रुका। मेरे मन में बस यही विचार उठा कि सीता का हरण करके मैं इस अपमान का बदला लूँगा। और जैसे ही विचार आया मैंने इसे तत्काल कर डाला। न परिणाम सोचा, न धर्म अधर्म का विचार भी किया। यही अधीरता मेरे इस पतन का कारण भी बनी। यही राक्षसी वृत्ति, दुष्कर्म भीतर से चिल्लाकर कहते हैं, मुझे अभी करो, अभी पूरा करो। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो क्रोध और अहंकार में बहकर तुरंत कोई कार्य नहीं करता, जो अपने को संयमित करता है, उचित और अनुचित का विचार करता है। वही सच्चा ज्ञानी है। रघुनाथ, मेरे अनुभव का सार यही है कि शुभ कार्य में शीघ्रता करो और अशुभ कार्य में विलंब। यही मेरा ज्ञान है, यही मेरा उपदेश है। यदि हे श्री राम, यदि संभव हो तो मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा। मेरे जीवन के सारे पाप आपके चरणों में अर्पित हैं। आप धर्म स्वरूप हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दें। इतना कहकर रावण की वाणी रुक जाती है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और प्राण पखेरु उड़ जाते हैं।